जिस संसद की चौखट पर शीश नवाकर मोदी जी ने संसद में प्रवेश किया था, आज मोदी सरकार ने उसी संसद को शर्मसार कर दिया। 3 काले कानून लाकर मोदी सरकार ने देश के किसान और खेत मजदूर के पेट और पीठ में एक तेज धार वाला खंजर घोंप दिया है। 73 वर्षों में शायद ये सबसे अंधकारमय दिन संसद और इस देश के इतिहास में है, जब सत्तासीन मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसान, खेत और खलिहान पर एक सुनियोजित और षड्यंत्रकारी आक्रमण बोला है। हम याद करवाना चाहेंगे, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा गया था क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान के साम्राज्य और हिंदुस्तानियों के अधिकारों पर कब्जा कर लिया था। अब 2020 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा जाएगा कि आज के काले अंग्रेजों ने और एक अहंकारी शासन ने देश के खेत और खलिहान पर कब्जा करने का फिर षड्यंत्र किया है। याद रहे, अंग्रेज भी देश कब्जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तुमको मुगलों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज के काले अंग्रेज मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कह रही है कि ये कानून किसान पक्षधर हैं, उनकी रोजी रोटी, जमीन, आजीविका छीनकर। पूंजीपतियों को पूजने वाली इस पापी मोदी सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का पर्याय बन चुकी बाहुबली भारतीय जनता पार्टी ने आज हर संसदीय प्रणाली को तार तार कर दिया। संसद के समय के बाद संसद की अनुमति लिए बगैर, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, आप किस प्रकार से संसद की कार्यवाही चला सकते थे या किसी कानून को पारित कर सकते थे। पूरे देश ने देखा, आपने संसद के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स लगाकर सांसदों को अपने अधिकार का इस्तेमाल ना करने देकर, वोट ना डलवाकर, डिवीजन ना करवाकर, आपके अपने जो मित्र दल हैं वो भी कांग्रेस और किसान के साथ आ खड़े हुए थे, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो दूसरे मित्र दल हो। जब देखा कि अब बहुमत नहीं रहा तो फिर ध्वनि से, आवाज से, वॉइस वोट से जबरन ये कानून पारित करवा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के संविधान का पहला संशोधन लेकर आए थे ताकि जमींदारी प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो और किसान जमीन का मालिक बन जाए। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 काले कानून लेकर आए हैं ताकि किसान एक बार फिर से कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जमींदारी प्रथा का गुलाम बन जाए। दुर्भाग्य से राजनाथ सिंह जी और उनके मंत्री, जिन्होंने अभी अभी पत्रकार वार्ता की, वो देश के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र तोमर जी, राजनाथ सिंह जी, 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला, जब अनाज मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान को एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? क्या एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी देकर आएगी, जो 40,000 मंडियों में भी खरीद नहीं कर पाती? और अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों ने एमएसपी से कम रेट पर किसान की फसल खरीदी तो एमएसपी देने की गारंटी क्या है? आज भी राजनाथ जी और मोदी जी ने जवाब नहीं दिया कि अगर एमएसपी देंगे तो कानून के अंदर एमएसपी देने की गारंटी के शब्द क्यों नहीं लिख देते? सारे शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और आप कहते हैं कि किसान पूरे देश में कहीं भी फसल बेचकर आए। अरे 86% किसान तो 5 एकड़ से कम का है और 80% उसमें से 2 एकड़ से कम की भूमि का मालिक है। हरियाणा का किसान कलकत्ता जाकर अपनी फसल कैसे बेचकर आएगा? उसे तो मंडी तक फसल ले जाने की दिक्कत है।
महाराष्ट्र का किसान हरियाणा आकर अपना गन्ना कैसे बेचकर जाएगा? हमारा बंगाल का किसान दिल्ली और दिल्ली का किसान अहमदाबाद और गुजरात का किसान राजस्थान कैसे जाएगा? राजस्थान का किसान कलकत्ता और केरल कैसे जाएगा? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं किसान का? यह षड्यंत्र है केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को किसान के हक बंधक रखने का। पर मोदी जी ये जान लीजिए, अब याचना नहीं, अब रण होगा, क्योंकि किसान और खेत मजदूर उठ खड़ा हुआ है और यह लड़ाई निर्णायक होगी। और जैसे भूमि मुआवजा कानून में राहुल गांधी जी, कांग्रेस और किसान ने मिलकर आपने मुंह की खाई थी, एक बार फिर ये 3 काले कानून वापस होंगे। अब पहले मैं प्रताप बाजवा जी से और फिर शक्ति सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जिन्होंने आज संसद में ये पैरवाई की अपनी बात कहेंगे। मेहरबानी रणदीप सुरजेवाला साहब। देखिए, इस बेनू जी ने अपनी बात कही और उसके बाद रणदीप जी ने भी, और जो विशेष बात आज मैंने एज ए लीडिंग स्पीकर फ्रॉम द कांग्रेस मैंने बात उठाई, हमने तो सबसे पहले बात कही कि पहले तो तोमर साहब इस बात का आप जवाब दे दीजिए कि कोरोना के साथ 1 लाख लोग हर रोज बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ आपका आई बॉल टू आई बॉल इस टाइम एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि किसी टाइम भी जंग शुरू हो सकती। तो हमने कहा 73 साल ये कानून नहीं आया, ये बता दीजिए जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं थी तो ये चोर दरवाजे से आपने ये जो ऑर्डिनेंसेस लेकर आए, जो आप बिल में तब्दील हो गए हैं, इसकी जरूरत इतनी जल्दी है थी क्या? और फिर तोमर साहब को ये भी मैंने पूछा कि ये बताएं कृपा करके, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आप कितने स्टेक होल्डर्स से बात की? तकरीबन 245 किसानों की जथेबंदियां सारे हिंदुस्तान में जो आज सड़कों पर उतरी हुई। और सबसे ज्यादा ये जो एमएसपी की बात हो रही है, इसका असर ये टेलर मेड बेसिकली 1960s में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लिए था। तो हमने कहा आपने किससे बात की? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपने कभी हमारे से जिक्र नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने, पंजाब वाले ने बताया कि जब हमें बुलाया, पहली दफा तो बुलाया ही नहीं पंजाब को, सेकंड दफा जब बुलाया तो वह उस एजेंडे में यह बात ही कुछ नहीं थी। तो आपने बात की, अकेली बादलों से बात की, और उन्होंने खुद आकर यह बात तस्लीम कर ली कि 3 महीने हम समझाते रहे, हमारे समझाने के बावजूद यह माने नहीं, और हम इस बात पर पहुंचे हैं कि ये एंटी फार्मर हैं, ये जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी, बादल जो आपके कैबिनेट में थे, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने तो खुद मोहर लगा दी कि ये आपके ऑर्डिनेंसेस जो आप लेकर आ रहे हो एंटी फार्मर हैं। 3 महीने वो आपकी वकालत करते रहे बिना फीस लिए हुए, उसके बावजूद, और इसके बावजूद कि आरएसएस की जो स्वदेशी जागरण मंच है, उनका फार्मर्स की जथेबंदी है, उन्होंने खुद कहा कि ये अभी इतनी जल्दी मत कीजिए भैया, इस पर और लोगों से बात करने की जरूरत है। आरएसएस की बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं मानी, हमारी बात इन्होंने कहां से माननी थी। और पंजाब का विशेष तौर मैं बताना चाहता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने बुलाई, वहां फैसला हुआ कि ये एंटी पंजाब है। आप लिखो, चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी मोदी साहब को कि मोदी साहब हम चाहते हैं कि आप हमें सभी को टाइम दिया जाए, मिलने का चीफ मिनिस्टर को वक्त नहीं दिया। उसके बाद सारे पंजाब असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन किया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, किसी की बात नहीं पूछी गई। तो ये देखिए आप, जो असल बात है, हम भी सरकारों में रहे हैं, और मुझे पता है जब मैं 2009 से 14 लोकसभा में था तो शरद पवार जी हमारे एग्रीकल्चर मंत्री थे। हर दफा जब सीजन आना, उन्होंने कहना बाजवा साहब इस दफा मैंने कोशिश कर पंजाब और हरियाणा को बचा लिया, अगले साल एमएसपी वाला काम ये साल 6 महीने ही है, ये बंद हमें करना पड़ेगा। मैंने कहा जी वो क्यों? कहने लगा फूड कॉर्पोरेशन बहुत बड़े लॉस में, 35 से 40 हजार रुपया लॉस है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हर साल का, और कुमुलेटिव लॉस है उसका अब 4 लाख करोड़ रुपया। ये सारी के सारा जो मंसूबा है,
ये जो पैकेजिंग की गई है ये बेसिकली फूड कॉरपोरेशन को बंद करने की है, क्योंकि 2015 में आप जानते हैं एक कमेटी बनी, शांता कुमार जी की नाम पर कमेटी थी। शांता कुमार जी कौन है? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं इनके, हिमाचल के भाजपा के। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि ये घाटा तभी बंद होगा अगर आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बंद करोगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब बंद होगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैसे खत्म हो जाएगी। अब मोटी बात इसमें एक है कि 55 साल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के हमारा पानी इस्तेमाल किया, हमारा सॉइल इस्तेमाल किया, हमारे किसानों को इस्तेमाल करके सेंट्रल पूल में हम हर चीज अपनी देते रहे। आज पंजाब सेमी डेजर्ट बन गया, हमारा पानी का स्तर सारा बिगड़ गया। मैंने आज बताया कि कैसे बठिंडा से बीकानेर को जो ट्रेन चलती है, क्योंकि जो कॉटन हम देते हैं सेंट्रल पूल में जो खरीदी जाती है उसमें 15 स्प्रे होती हैं एक में, और पेस्टिसाइड के कारण लोगों में बीमारी बहुत सारी बढ़ रही है। तो आज आप वही सिचुएशन है जैसे जो बुजुर्ग नालायक बच्चे होते, जब बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता, वो तो समझते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की, काबिल हो गए, हमारी देख रेख करेंगे। और जो नालायक बच्चा होता है वो करता क्या है? वो समझता है कि यार एक बेडरूम में ये दोनों पड़े हुए हैं, काम तो अब इनके पास है कुछ नहीं, तो वो कहता है नौकरों को कि इनका सामान उठाओ तो भाई गैराज में इनका बस्तरा लगा दो। ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों का अब ये बिस्तरा उठाकर गैराज में लगाना चाहते हैं। तो ये आप समझते हो कि किसान हमारे पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के मान जाएंगे? तो ये बेसिकली डिसबैंड करने का प्रोग्राम है, एफसीआई डिसबैंड किया जाए और लोगों को छोड़ दिया जाए। और इसीलिए ये बैक डोर से अडानी और अंबानियों को ला रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट बाहर निकल जाए, ये प्राइवेट जो है प्लेयर्स अंदर ले आए। और ये सर सुखबीर सिंह बादल खुद ने ये बात कही कि जैसे जियो है, रिलायंस का टेलीफोन, वो जितनी देर कंपटीशन रहा बहुत सस्ते रहे, जिस दिन कंपटीशन खत्म कर लिया सारे टेलीफोनों के बिल 5 गुना बढ़ गए। तो यही इन्होंने करना है, यही खदशा है किसानों का। और इसीलिए किसान किसी पार्टी के कहने पर नहीं, उसके बिना बाहर निकले हैं। और हमें इस बात का यकीन है कि ये जितना मर्जी ड्रामा करते रहे, लोग समझ चुके हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शेप में आ रहे हैं। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और बाकी हिंदुस्तान का किसान जितना है वो ये इनके ये षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगा। तो मैं इतने कहना